संकट फिकट है और मुद्दा है टिकट, जिस पर चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में संग्राम छिड़ा है। तस्वीरें भोपाल की हैं और घर पूर्व सीएम कमलनाथ का है। टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ता गुस्से में है, इसलिए अपनी ही पार्टी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंका। विरोध बढ़ा तो कमलनाथ ने ठीक रहा, विरोधी खेमे पर फोड़ दिया। ये तो कर रही है भारतीय जनता पार्टी की, उनके पास अब बचा क्या है? पुलिस, पैसा और प्रशासन। ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं आए। 2 दिन से मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकटों पर कलह छिड़ी है। इस बीच कांग्रेस की बड़ी लीडर शोभा ओझा ने शिवराज सरकार पर ऐसा इल्जाम गढ़ा कि बात दिल्ली तक गई। ने कैलाश विजयवर्गीय का भी वीडियो देखा, जहां वो कह रहे हैं कि जिस बूथ पे एक भी वोट नहीं मिलेगा, मैं 51,000 रुपए बूथ प्रभारी को दूंगा। तो कुल मिला के एक भ्रष्ट सरकार, जिसकी नींव भ्रष्टाचार पे टिकी हुई है। कांग्रेस खेमे में टिकट की टेंशन है। कमलनाथ से पहले कार्यकर्ताओं ने भोपाल में ही दिग्विजय सिंह की गाड़ी के सामने प्रोटेस्ट किया। अब चुनाव से पहले पार्टी में छिड़ी कलह किस चुनाव नतीजे को किस करवट बदलेगी, वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस की नजर में ऑल इज वेल है। खबर तो चुनावी राज्य मिजोरम से बीजेपी के लिए भी अच्छी नहीं है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए के पार्टनर मिजो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। अगस्त 2022 में जब विपक्ष संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, तब भी एमएनएफ ने बीजेपी का साथ नहीं दिया था। एमएनएफ ने अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया था। हालांकि पार्टी के एकमात्र सांसद वोटिंग के दौरान शांत रहे। उन्होंने प्रस्ताव के ना तो पक्ष में और ना ही विपक्ष में हाथ उठाया। अब चुनाव से ठीक पहले सीएम जोरमथंगा के तेवर बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि मिजोरम की 40 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को वोटिंग होगी। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। कभी एक पार्टी, एक विचार और एक मैदान शिवसेना का फॉर्मूला था, लेकिन वक्त के साथ बढ़ी सियासी अदावत का ट्रेलर दशहरा पर दिखा। पावर शो के सेंटर 2 बन गए। शिवसेना उद्धव गुट की दशहरा रैली दादर के शिवाजी पार्क में हुई, जबकि शिवसेना शिंदे गुट की दशहरा रैली सीएसटी के आजाद मैदान में। दोनों ने विजयदशमी पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। वैसे ये पहला मौका नहीं है। पार्टी के 2 टुकड़े हुए 2 साल गुजर गए और 2 साल से उद्धव और शिंदे की शिवसेना अलग अलग मैदान में दशहरा मना रही है। विजयदशमी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मणिपुर का मुद्दा उठा दिया। साफ कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते देश में शांति हो। सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। 5 राज्यों में चुनाव है। चुनाव में कैसे हथकंडे बढ़ सकते हैं और क्यों उकसावे में आकर वोट नहीं देना है, इसकी थ्योरी भी संघ प्रमुख ने समझाई। परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। ठंडे दिमाग से सोचिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है। मणिपुर हिंसा और चुनाव पर मोहन भागवत ने जो कहा, उस पर रिएक्शन कांग्रेस के खेमे से आया। बाहरी शक्तियां देश के अंदर दंगे करा रही हैं, सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, तो फिर ये मोदी सरकार तो असफल हो गई। कि भागवत जी ने जो आज इशारा कर दिया है कि ये बाहरी शक्तियों की वजह से हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं से असफलता है मोदी सरकार की। मुद्दा कोई भी हो, सियासत तो होती ही है, लेकिन सबसे पहले देश है और देश में धार्मिकता का माहौल है। संघ प्रमुख ने यह भी समझाया। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है विजयदशमी। देश भर में दशहरा का उल्लास है। शहर शहर रावण दहन किया गया। पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका रामलीला मैदान में रावण दहन किया। रामलीला मैदान में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों के अलावा चौथा पुतला एक राक्षस का भी बनाया गया था, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध करता है। रावण दहन के साथ इसे भी जलाया गया। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गुंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लाल किला मैदान में आयोजित लवकुश रामलीला में रावण का दहन किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रावण दहन हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में रावण दहन नहीं, बल्कि दशानन की पूजा की जाती है। ये परंपरा कानपुर के दशानन मंदिर में सालों से चली आ रही है। विजयदशमी पर देश भर में रावण के पुतले फूंके जाते हैं, लेकिन कानपुर के दशानन मंदिर में सुबह से शाम तक रावण की पूजा हुई। लेकिन क्यों, ये भी सुनिए। रावण की पूजा हम लोग करते हैं इनकी विद्वानता, इनकी बलस्थता का, क्योंकि हमारे घर में हमारे बच्चों को भी इनकी जैसी विद्वानता मिले, इनके जैसा बल मिले, ये इनसे कामना करते हैं। और शाम को जो हम लोग पुतला जलाते हैं वो अहंकारी रूप
नामक रूपी पुतला जलाते हैं ताकि अहंकार नाम की चीज हमारे बच्चों के ऊपर असर न करे। कानपुर के कैलाश मंदिर परिसर में ही रावण का मंदिर है, जिसका निर्माण 1969 में महाराज गुरु प्रसाद ने कराया था। खास बात यह है कि ये मंदिर साल में एक ही दिन खुलता है, वो भी दशहरा के मौके पर। अब इसके पीछे की कहानी क्या है? मैं यहाँ पे आज करीब 15-20 साल से आ रहा हूँ और ये मंदिर भी हमारे यहाँ करीब 150-200 साल पुराना है। हर साल मैं इनका इंतजार करता हूँ, जैसे हम लोग अपने बच्चे के बर्थडे का इंतजार करते हैं, वैसे मैं जो है दशानन महाराज के बर्थडे का वेट करता हूँ। इनका अभिषेक करता हूँ, पूजा अर्चना करता हूँ अपने पूरे परिवार के साथ में, इष्ट मित्रों के साथ में, और आकर के इनका आशीर्वाद लेकर के हम चले। भक्त मानते हैं कि रावण विद्वान भी था और 10 विद्याओं का स्वामी भी, इसीलिए दशहरे पर दशानन की उन्हीं शक्तियों की पूजा होती है। खाकी का रौब और धौंस देखिए। 2 दबंग जवान एक सब्जी की दुकान पर पहुंचे हैं। दुकानदार से मामूली बात पर बहस होती है। मामला तब और बढ़ जाता है जब दोनों ने सब्जी बेचने वाले दुकानदार से मारपीट की, धक्का मुक्की शुरू कर दी। खाकी को शर्मसार करने वाला एक दबंग होमगार्ड और दूसरा पीआरडी का जवान, दोनों की पोस्टिंग यूपी के उन्नाव में है। हुआ यूं कि दोनों ने सब्जी खरीदी, दुकानदार ने पूरे पैसे मांगे। फिर क्या था, खाकी वालों को गुस्सा आ गया और नौबत मारपीट तक पहुंच गई। वीडियो सर्कुलेट हुआ तो प्रशासन भी नींद से जागा। दुकानदार से मारपीट करने के आरोप में दोनों जवानों को सस्पेंड कर दिया गया।